Hello, welcome, and very good evening to all here in FinTube. This is the post market report of 8th of May. आज तारीख है 8 मई और देख लेते हैं मार्केट में किस तरह से हमारे लेवल्स पे रिएक्ट किया. How the market has done today and on the those important levels what we had shared already in our pre-market report. हमारे वो सारे लेवल्स जो हमने प्री मार्केट रिपोर्ट में डिसाइड कर रखे थे, जो पहले से ही हमने अपने चार्ट पे फाइंड आउट कर रखे थे. हाउ द मार्केट हैज़ रिएक्टेड ऑन दोज लेवल्स, इंपॉर्टेंट लेवल्स वी विल सी हियर. सो यू कैन फाइंड आउट हियर कि निफ्टी की क्लोजिंग जो हुई है 18,264 के आसपास की हुई है, एज इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द ग्लोबल क्यूज़ कि मार्केट में एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग होने जा रही है और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन आवर प्री मार्केट रिपोर्ट. ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में जो इस समय डेली टाइम फ्रेम पे जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो कितना बेहतरीन बुलिश फॉर्मेशन है, एंड आई होप यू विल बी नोइंग दिस काइंड ऑफ ट्विजर फॉर्मेशंस, राइट. So this may lead our this Nifty towards this 18,510. 18,510 हमारे लिए एक अच्छा टारगेट और एक अच्छा फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, राइट. तो यू शुड टारगेट दिस एटलीस्ट 18,480 से लेके 18,500 तक के लेवल्स. दिस 18,500 to 18,480 is our resistance as well as the target for the market for this week at least. बट शॉर्टर टाइम फ्रेम पे चल के देख लेते हैं कि मार्केट में और कौन कौन सी कंडीशंस निकल के आ रही हैं. तो अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम पे लाइक इफ़ यू वांट टू गो ऑन दिस 1 आवर टाइम फ्रेम, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप अगर जाके देखेंगे तो मार्केट ने बहुत अच्छी एक जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जोन था उसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दी एज इट वाज एक्सपेक्टेड. और जो एक मेजर एक कहते हैं कि इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन था, मार्केट ने ऑलमोस्ट 15 मिनट, लेट मी ड्रॉ दैट, यस 15 मिनट के अंदर ही इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक कर दिया और उसके ऊपर ही ट्रेड करना शुरू किया. ये 15 मिनट की कैंडल, आई होप यू कैन सी दिस 15 मिनट कैंडल is already trading above this immediate resistance zone जो हमारा resistance first था. It was very clear that market, this Nifty is at least going to touch this resistance zone which was 18,260 to 18,270. So 18,270 से लेके 60 तक की जो जोन थी वो हमने पहले से ही यहाँ पर डिसाइड कर रखी थी एज आवर फर्स्ट टारगेट एंड ऑल्सो द रेजिस्टेंस जोन. मार्केट ने एग्जैक्टली आप देखेंगे यहीं पे एक अच्छा खासा लंबा समय यहाँ पे बिताया है, राइट. तो अभी के लिए हमारे पास जो कंडीशन आएंगी निफ्टी में अभी के लिए हमारे पास जो कंडीशंस हैं विच आर लाइक दिस. वी विल ऑल्सो डिस्कस टुमारो इज फिन निफ्टी एक्सपायरी. कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, सो वी विल ऑल्सो डिस्कस दोज लेवल्स. बट बिफोर दैट हियर द निफ्टी इज. सो अब हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस जोन बन के आता है इन निफ्टी, दैट कम्स अराउंड 18,480 टू 18,500 का लेवल. ये अपर साइड में हो गया. लोअर साइड में हमारे पास मेजर सपोर्ट जोन क्या होंगे, तो हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट जोन, ये जो रेजिस्टेंस था इसी को हम सपोर्ट के एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं. 18,170 और 18,180 को क्रॉस करना अगर हम शुरू करेंगे डाउन साइड में, तो आज जितने भी लॉन्ग्स बने हैं वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं. हमारे पास जो इमीडिएट हमारा जो मेजर सपोर्ट होगा, नॉट इमीडिएट, द मेजर सपोर्ट इज़ गोइंग टू बी दिस 18,030 से लेके 18,000 तक का लेवल हमारे लिए एक मेजर सपोर्ट होने जा रहा है. जब तक वी आर ट्रेडिंग टिल द टाइम वी आर ट्रेडिंग अबव दिस 18,000 का राउंड फिगर लेवल, हम ऊपर की तरफ लॉन्ग साइड में ही ट्रेड देख सकते हैं. लेकिन किसी भी तरह से अगर हम 18,000 के लेवल से नीचे आना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश पैटर्न, अगर हम किसी भी तरह का बियरिश पैटर्न बनाते हैं 18,000 से नीचे, तो फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है. हम एक हल्का सा सपोर्ट यहाँ 17,900 के आसपास ले सकते हैं. लेकिन अगर 17,000 का लेवल भी हमारे पास, 17,900 से 950 का लेवल,
एक अच्छा खासा सपोर्ट होगा। लेकिन अगर ये लेवल्स भी हमारे लिए टूटना शुरू हुए या ये जोन भी हमारे लिए टूटना शुरू हुआ तो फिर मार्केट एक अच्छी खासी बियरिशनेस देख सकता है, और दैट में लीड टू दिस मार्केट that may lead this market towards this 17,780 to 790 के लेवल तक हम यहाँ पे टच कर सकते हैं डाउन साइड में। सो दीज आर द लेवल्स फॉर टुमारो, एटलीस्ट फॉर टुमारो इन निफ्टी। चलिए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड करेंगे, एंड देन वी विल डिस्कस कि कल की फिन निफ्टी की एक्सपायरी किस तरह से हो सकती है। बैंक निफ्टी में आज जो ट्रेड हुआ, हमने जो पहले ही डिसाइड कर रखा था कि मार्केट इज़ गोइंग टू ओपन गैप अप ओपन, एक लगभग 100 से 120 पॉइंट या 150 पॉइंट तक का गैप अप ओपनिंग एक्सपेक्टेशन थी। आप देख रहे होंगे कि लास्ट मार्केट की जो ये क्लोजिंग दे रखी थी मार्केट ने यहाँ पे 42,660-70 के आसपास, और ओपनिंग मार्केट ने दी है एग्जैक्टली 42,850 के आसपास। तो एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग थी, और 15 मिनट के अंदर ही ये जो रेजिस्टेंस जोन था, इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर दिया। मार्केट ऑल्सो ब्रेकड आउट दिस 43,200 का जो मेजर रेजिस्टेंस जोन था इसका, 43,300 का रेजिस्टेंस जोन, ये इसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब इसके पास नेक्स्ट जोन आता है दिस 43,600 का। ये 43,600 या 500 के लेवल को अगर कल हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो हम एक अच्छी खासी अपर साइड शॉर्ट कवरिंग भी देख सकते हैं अप टू दिस 43,750 तक के लेवल को, और उसके बाद हमारे पास जो लेवल निकल के आएंगे 43,950 के लेवल, लाइक दिस 43,950 का लेवल हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा एज रेजिस्टेंस। डाउन साइड में अब ये सारे जोन हमारे लिए अच्छे खासे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन की तरह काम करेंगे। तो वी में ड्रैग डाउन दीज लेवल्स लिटिल बिट, यस। This 43,000 is going to act very important। 43,100 अगर हम किसी भी तरीके से यहाँ 43,180 के लेवल्स को ब्रेक करना शुरू करते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक इट इज़ 43,180 के लेवल को अगर हम ब्रेक करना शुरू करते हैं विथ एनी काइंड ऑफ बेयरिश पैटर्न और बेयरिश हैमर और बेयरिश इनगल्फिंग, हमारे पास इमीडिएट सपोर्ट बन के आता है 43,000 का ये जो लेवल है। लेट मी मार्क दैट। यस, सो 43,000 का ये जो लेवल है, ये हमारे लिए ये जोन है, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन हो जाएगी एज सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट के लिए काफ़ी अच्छी ये, और दिस विल ऑल्सो वर्क एज इमीडिएट सपोर्ट। सो दिस इज़ इमीडिएट सपोर्ट 43,180 के आसपास अगर हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो हमारा मेजर सपोर्ट जो होगा 43,000 से लेके 42,950 का लेवल एक मेजर सपोर्ट जोन है। इसके नीचे अगर हम जाना शुरू करते हैं किसी भी तरह के बियरिश पैटर्न के फॉर्मेशन पे, या किसी भी बियरिश पैटर्न की कैंडल अगर बनती है यहाँ पे, लाइक बियरिश हैमर, बियरिश इनगल्फिंग और बियरिश फ्लैग पैटर्न काइंड ऑफ थिंग, सो हम डाउन साइड में बहुत ही तगड़ी सीवियर सेलिंग देख सकते हैं अप टू दिस 42,780 से लेके 42,580 तक के लेवल्स। सो दिस में भी जोन, हालांकि ये 42,650 का जोन है, ये हमारे लिए 42,650 का जोन अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए अगर हम 42,900 के लेवल को ब्रेक करना शुरू करते हैं, राइट। सो दीज आर द लेवल्स इन बैंक निफ्टी। सो आई होप यू विल बी मार्किंग ऑल दीज लेवल्स। अपर साइड में हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है यहाँ पे कि मार्केट इज़ गोइंग टू टेक लिटिल बिट रेजिस्टेंस अराउंड दीज लेवल्स 43,780 से लेके 43,950 से तक का लेवल हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन होगा। मार्केट ने अच्छी खासी रैली आज देखी है, तो थोड़ा सा पॉज ज़रूर लेना चाहिए यहाँ पे, राइट। 44,000 एक अच्छा खासा राउंड फिगर लेवल है विच विल ऑल्सो एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं on any kind of short covering। तो these are the levels in बैंक निफ्टी। चलिए देख लेते हैं कि कल की एक्सपायरी फिन निफ्टी में किस तरह से हो सकती है।
आज फिन निफ्टी में काफ़ी अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा गया, वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी खासी देखी गई। गैप अप ओपनिंग ऑब्वियस थी, निफ्टी और बैंक निफ्टी की तरह ही इसमें भी गैप अप ओपनिंग रही। हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस जोन अब बन के आता है फिन निफ्टी में 19,500 का लेवल, तो 19,480 से लेके दिस 19,480 to 19,450, 19,500, sorry, from 19,480 to 19,500 is going to act very strong resistance for this बैंक निफ्टी। इसके ऊपर अगर मार्केट ने थोड़ा सा भी ट्रेड करना शुरू किया कल, तो हम अपर साइड में और भी तगड़ी जिसको कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग, उस शॉर्ट कवरिंग को देख सकते हैं अप टू न्यू हाइज फॉर दिस मार्केट, विच मे ऑल्सो लीड दिस फिन निफ्टी एक्सपायरी टूवर्ड्स दिस 19,650। ये हमारे लिए एक टारगेट होना चाहिए। अगर इसके ऊपर हम हालांकि दैट इज़ वेरी हाई फ्रॉम दिस पॉइंट जहाँ पे अभी इसकी क्लोजिंग हुई है 19,300 के आसपास की क्लोजिंग हुई है, विच इज़ वेरी हाई, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स इन फिन निफ्टी। सो अभी हमारे लिए 19,500 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। एक हल्का सा पॉज भी ले सकता है। आज मार्केट ने बहुत अच्छी वॉलेटिलिटी देखी, एक वी शेप यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा। हमारे पास जो मेजर सपोर्ट जोन बनेंगे कल के लिए, दीज आर गोइंग टू वर्क एज मेजर सपोर्ट जोन्स लाइक दिस। 19,250 का लेवल हमारे लिए बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन की तरह काम करेगा। 250 के लेवल को अगर हम ब्रेक करना शुरू करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जो इन लोगों ने कॉल लॉन्ग की होगी या फिर जिन लोगों ने पुट सेलिंग की होगी, दे मे बी इन प्रॉब्लम हियर। तो इन 19,100 का लेवल हमारे लिए, तो 19,250 को अगर हम ब्रेक करते हैं अपर साइड में, एक अच्छा खासा सपोर्ट देख सकते हैं 19,100 के आसपास, और फिर उसके बाद डाउन साइड में 19,000 हमारे लिए जो एक राउंड फिगर लेवल है वो एक अच्छे खासे सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो जब तक हम 19,000 को तोड़ते नहीं हैं, किसी भी तरीके से एक्स्ट्रा बेयरिश या फिर बेयरिश व्यू नहीं लेंगे। और इन लेवल्स का ध्यान रखते हुए कि ये जो लेवल्स हैं, अगर 15 मिनट तक ट्रेड करते हैं, इन लेवल्स के नीचे अगर हम ट्रेड करना शुरू करते हैं, तो वी शुड कीप आवर टारगेट towards those next levels, which is 19,100, and then if we are breaking this 19,100 for 15 minute, तो हमें टारगेट करना चाहिए 18,000 और 18,980 और 19,000 का राउंड फिगर लेवल। सो दीज आर द लेवल्स एंड एक्सपायरी लेवल्स स्पेशली फॉर टुमारो 9th of May, कल की एक्सपायरी। चलिए देख लेते हैं कैसी होगी। सो आई होप यू हैव मार्क्ड ऑल दीज लेवल्स इन योर चार्ट। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।